हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक फॉर्मेशन। एंड आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं आईफोन 5s को आईफोन 11 से, और इसका हम स्पीड टेस्ट देखने वाले हैं कि रॉ स्पीड कितनी है दोनों के अंदर। तो आईफोन 5s जो हमारे राइट में है वो रिलीज़ हुआ था 2013 में, विच मेक्स इट 8 ईयर्स ओल्ड। एंड आईफोन 11 है जो रिलीज़ हुआ था 2019 में, जो विच मेक्स इट 2 ईयर्स ओल्ड। एंड दोनों के बीच में 6 साल का गैप है। एंड हम लोग देखेंगे कि दोनों के अंदर क्या रॉ पावर का डिफरेंस आया है 6 साल के अंदर। एंड इफ़ यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब भी करते हैं आप फ्यूचर वीडियोस के लिए, तो मैं आईफोन 5s वर्सेस आईफोन 13 प्रो भी वीडियो बनाने वाला हूँ नियर फ्यूचर में। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेटेस्ट और ओल्ड आईफोन के बीच का कंपेरिजन रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों की सेटिंग के अंदर आईफोन 5s इज़ रनिंग ऑन iOS 12.5.5 and iPhone 11 is running on iOS 15.3.1। ऑलराइट, सो हम ये ऐप क्लोज कर देंगे। बैकग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं चल रही है। सबसे पहले हम इसको करेंगे टर्न ऑन टेस्ट। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को स्विच ऑफ कर देता हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स टर्न दीज ऑन इन 3, 2, 1। Alright, so iPhone 11 is obviously faster. ऑलराइट, सो अब हम स्पीड टेस्ट चालू करेंगे। मैं कुछ नहीं करूँगा, दोनों तरफ में सेम नंबर ऑफ़ ऐप्स है और सेम ऐप्स है। दोनों को मैं एक एक करके खोलूँगा और हम देखेंगे कि एक्चुअली दोनों के अंदर स्पीड में कितना डिफरेंस आया है। सो छोटी ऐप्स भी है और हमारे पास गेम्स भी है, और एसफॉल्ट 8 है जो हमारा बिगेस्ट स्पीड टेस्ट का रहेगा देखने के लिए कि एक्चुअली कितना डिफरेंस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोडिंग टाइम वही लेने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द कैमराज। ऑलराइट, सो फोकस देख के आईफोन 5s ज़्यादा पहले चालू हुआ है। मूविंग ऑन टू द क्लॉक, फास्टर ऑन आईफोन 11। मूविंग ऑन टू द वेदर ऐप, ऑलमोस्ट इक्वल। वाओ, दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। तो दोनों सेम वाईफाई पे है, तो स्पीड का भी कोई, इंटरनेट का भी कोई ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग पे है, तो वो भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द प्ले स्टोर, ऐप स्टोर आई मीन। Alright, so way faster on iPhone 11. Moving on to the settings. Alright, so iPhone 11 is faster obviously. Spotify, इसमें मेरे को लगता है थोड़ा हमको देखने को मिलेगा डिफरेंस। 3, 2, 1। Alright, so iPhone 11 स्टार्टिंग ऑफ बहुत ही फास्ट चालू हो गया और Spotify में काफ़ी टाइम लग रहा है ऑलरेडी। ऑलराइट, सो अब फुल्ली लोडेड है। तो हम लोग देख सकते हैं कि डे टू डे जो यूज़ करने वाले ऐप्स होते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस है दोनों फ़ोन्स में, जो एक्चुअली काफ़ी मैटर करता है। क्रोम जैसी, स्पॉटिफाई जैसी ऐप आई थिंक बहुत मैटर करती है। मूविंग ऑन टू इंस्टाग्राम। Again, took a lot of time to open. Moving on to YouTube. जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाईफाई का भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ऐप लोड हो जाती है पर उसके बाद डेटा आने में काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि दोनों के वाईफाई हार्डवेयर भी अलग है, पुराना है 5s में काफ़ी। लेट्स मूव ऑन टू टेम्पल रन नाउ। मुझे गेम्स एंड में रखने चाहिए थे बट इट्स फाइन। लेट्स मूव ऑन।
तो ऑलरेडी लोड हो चुका है आईफोन 11 के अंदर और यहाँ पे डाउनलोडिंग कंटेंट पे अटका हुआ है। आई मीन डाउनलोडिंग कॉन्फ़िग। ऑलराइट, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोनों के अंदर कंपैरेटिवली। ओके, लेट्स मूव ऑन टू होम नाउ। ओपनिंग सबवे सर्फर्स। हम लोग जितना ज़्यादा मूव हो रहे हैं हमको एक और चीज़ की पता चल रहा है कि ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा लोड डाल रहे हैं आईफोन 5s के अंदर इतनी सारी ऐप्स खोल के, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट ऐप्स होगी वो थोड़ी स्लोअर खुलेगी क्योंकि उसके अंदर रैम मैनेजमेंट भी इतना अच्छा नहीं है। बट लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। आई थिंक इट्स फास्टर देन टेम्पल रन, तो मेरे को वो चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं गेम लैग भी बहुत कर रहा है आईफोन 5s के अंदर, बट मैं प्ले पे क्लिक नहीं करूँगा, हम होम पे जाएंगे। ऑलराइट, सो फ़ोन ऐप खोलते हैं अब, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गोइंग ऑन टू ट्विटर। सिग्निफिकेंटली फास्ट ऑन आईफोन 11, अभी तक खुला नहीं है 5s पे। ऑलराइट, होम पे जाते हैं। कैलकुलेटर रेगुलर ऐप है। ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसफॉल्ट 8। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा तो मेरे को आई गेस फास्ट फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा इस ऐप के लिए। लेट्स ओपन दिस। फाइव एस में ऑलरेडी हम गेम के अंदर आ चुके हैं, लोडेड हैं, और 5s में टाइम लग रहा है। लेट्स सी कितना ज़्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली। ऑलराइट, सो वी आर इनटू द गेम। आई गेस टेम्पल रन से तो ये भी फास्ट हुआ है, तो वेरी इम्प्रेसिव। ऑलराइट, सो हम देखेंगे कि सारी ऐप्स रैम के अंदर है कि नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर रैम का भी काफ़ी डिफरेंस है। आई गेस 11 में 3 GB रैम है, पर 5s का मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं, आई गेस 1 GB रैम है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐप्स रैम के अंदर अभी भी है। सो कैमरा, ऑलराइट, फिर वापस फास्टर चालू हुआ है 5s पे। क्लॉक चालू हुई है। वेदर ऐप, ऑलराइट, सो आई गेस 11 के अंदर ऑलरेडी लोडेड है, बट 5s में वापस लोड हो रही है। यस, डेफिनेटली। हाँ, सो हम देख सकते हैं कि 11 के अंदर ऑलरेडी सारी ऐप्स ऑलरेडी लोडेड है, वो वहीं से चालू कर रहा है, जबकि इसमें 5s में वापस लोड कर रहा है। स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई में भी ऑलरेडी लोडेड था 11 के अंदर। क्रोम लोडेड, 5s में नॉट लोडेड। इंस्टाग्राम अगेन सेम थिंग। यूट्यूब अगेन सेम थिंग। तो मतलब कोई भी ऐप रैम के अंदर नहीं रही है 5s के अंदर। टेम्पल रन, ऑलराइट, अगेन सबवे सर्फर्स, फ़ोन ऐप लोडेड थी। ट्विटर लोडेड है। कैलकुलेटर भी लोडेड है। एसफाल्ट 8, लेट्स चेक। ऑलराइट, सो एसफाल्ट 8 लोडेड है दोनों के अंदर। सो हम देख सकते हैं कि प्रीवियस ऐप्स जो थी वो आईफोन 11 अपनी रैम में रख पाया, तो वापस लोड होने का वेट नहीं करना पड़ा।
बट 5S के अंदर स्टार्टिंग की ऑलमोस्ट सारी ऐप्स, लास्ट की 4 ऐप्स छोड़ के सारी ऐप्स वापस लोड हुई है। तो हम रैम का भी डिफरेंस देख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा गैप आ गया है इन दोनों के बीच 6 साल के अंदर। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं iPhone 13 Pro के ऊपर। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो वो भी आप मिस नहीं करेंगे और उसमें काफ़ी अच्छा डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड iPhone 11 वर्सेस 13 Pro भी करने वाला हूँ, तो उन सब चीज़ के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन दबाएँ ताकि नया वीडियो आती है आप लोग आराम से देख पाएँ। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।